अभी रिसेंटली मैंने कॉन्सेप्ट कार्ड की तरफ से आने वाली QKZ HI70 एंड QKZ AK6 Ultra इन दोनों आईएम्स को यूज किया और वैसे तो पर्सनली मुझे ये दोनों ही आईएम्स अच्छे लगे, बट इनमें से एक आईएम मुझे ज़्यादा बेटर लगा। वो कौन सी आईएम है और वो आईएम मुझे क्यों ज़्यादा बेटर लगा और आपके लिए इन दोनों ही आईएम्स में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और अब उससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करें तो QKZ HI70 आपको 460 से 570 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे AK6 Ultra आपको 450 से 580 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये दोनों ही आईएम्स आपको अंडर 600 रुपीज में देखने के लिए मिलते हैं। और अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन के साथ। एंड सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों आईएम्स के ऑडियो जैक के बारे में। देखिए इन दोनों आईएम्स में आपको बिल्कुल सेम ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाती है। दोनों में आपको 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छी बात है कि दोनों में आपको गोल्ड प्लेट मिलते हैं, मतलब एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में जाने पर रश लगने के कोई भी चांसेस नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम दोनों की बिल्ड की बात करें, इवन ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में बेसिकली कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, बिल्कुल भाई दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी लूज होने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो दोनों ही आईएम्स में आपको एक बढ़िया ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल क्वालिटी की। एंड सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दोनों ही आईएम्स के अंदर में मेन केबल में जो केबल मटेरियल को यूज किया गया है उसी को डिवाइडर केबल में यूज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोनों में जो केबल मटेरियल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। डिटेल में समझते हैं। HI70 की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल देखने को मिल जाते हैं। वही AK6 Ultra में आपको 4N हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली दोनों में हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल है, बट अपनी AK6 में 4N मिलता है, मतलब 4 9 ऑफ प्रायोरिटी। बेसिकली AK6 में ये डिनोट कर रहे हैं कि भाई हम कितना परसेंटेज ऑफ प्योर कॉपर केबल को यूज कर रहे हैं, दैट इज 99.99%। 4N है इसलिए 4 9 ऑफ प्रायोरिटी। एंड अपनी HI70 में ये डिनोट नहीं किया गया कि कितना प्योर कॉपर केबल को यूज किया गया है, ठीक है। वैसे अगर आपको 4N हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल को डिटेल में समझना है कि एक्चुअली ये क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है, देन इधर या इधर मैं कहीं आई बटन पे वीडियो अटैच कर दूंगा, वहां से देख पाओगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें केबल थिकनेस की, सबसे पहले अगर हम मेन केबल की बात करें, लगभग दोनों की केबल थिकनेस बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात होगी। एंड अगर हम बात करें दोस्तों डिवाइडर केबल की, तो यहाँ पर भी आपको लगभग सेम केबल थिकनेस मिलती है। हालांकि दोनों में ही डिवाइडर केबल पतले हैं, ऑफकोर्स सभी ईयरफोन्स एंड आईएम्स में होते हैं डिवाइडर केबल पतले, यहाँ पे भी है। बट ओवरऑल क्योंकि केबल मटेरियल अच्छे हैं भाई, ड्यूरेबल है, रिलायबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, टूटने के चांसेस नहीं है। अब आपको बता दूं इन दोनों आईएम्स की जो केबल है वो टैंगल फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आपको नॉन डिटेचेबल मिलते हैं। हालांकि अगर डिटेचेबल होते तो काफी बढ़िया रहता, बट प्राइस के हिसाब से ये चीज नहीं मिल सकती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हाँ, आपको यहाँ पर एक कैरी केस मिलती है। अगर आप ट्रैवलिंग में कैरी केस यूज करना पसंद करते हो, दोनों ही आईएम्स में आपको मिलते हैं। एक प्लास्टिक की केसिंग है, आप उसको यूज कर सकते हो इन ट्रैवलिंग। एंड अगर हम केबल लेंथ की बात करें तो HI70 आपको मिलती है 1.24 मीटर या 124 सेंटीमीटर के साथ में। वही AK6 Ultra आपको मिलती है 1.26 मीटर या 126 सेंटीमीटर के साथ में। और अब दोस्तों बात करते हैं MFB की। एंड सबसे पहले आप MFB के लुक्स एंड डिजाइन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मुझे पर्सनली जो लुक्स हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा अट्रैक्टिव नहीं लगे, काफी सिंपल सी है। एंड डिजाइनिंग भी ऐसा कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बिल्ड की बात करें, पूरी की पूरी बॉडी आपको दोनों में ही प्लास्टिक मेड मिलती है, जहां पर फुल बॉडी वैसे तो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आती है, बट बटन्स वाला जो एरिया है वहां पर आपको मैट फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर पीछे की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी दोनों में ही। एंड सामने की तरफ में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाता है, जो की बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बटन है वो थोड़े हार्ड है प्रेस करने में, बट ऐसा कोई बहुत बड़ी मेजर इशू नहीं है, प्रेस होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और अब दोस्तों बात करते हैं ये बर्ड्स की। एंड सबसे पहले आप बर्ड्स के लुक्स को देखो स्क्रीन के ऊपर में। भाई मुझे पर्सनली इन दोनों ही आईएम्स की जो लुक है ना वो बहुत ही बढ़िया लगी। अगर हम HI70 की बात करें, इवन दोनों में ही आपको एक ट्रांसपेरेंट सेल मिलता है, जो कि काफी कूल लगता है देखने में। एंड अगर हम HI70 की बात करें, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ में एक टेक्सचर और पैटर्न देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एनहांस करती है काफी ज्यादा लुक को। वहीं पे AK6 Ultra में आपको एक गोल्ड एम्बेडेड प्लेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो अगेन यहाँ पर भी लुक्स को एनहांस करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बर्ड्स की बिल्ड की बात करें तो अपनी HI70 में आपको प्रीमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, साथ में आपको एंटी ऑक्सीडेशन की कोटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, जो इंश्योर करती है लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी को। अगर हम AK6 Ultra की बात करें, यहाँ पर आपको रेजिलिएंट प्लास्टिक एंड स्लीक मेटल की बिल्ड मिलती है, अगेन ये भी इंश्योर करती है ड्यूरेबिलिटी को।
तो बिल्ड के बारे में भाई कुछ सोचने की जरूरत नहीं, दोनों की जो बर्ड्स है वो अच्छी बिल्ड के साथ आती है। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स वेट की बात करें, दोनों ही आईएम्स आपको बिल्कुल लाइट वेट बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। अब क्योंकि हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपके साथ वारंटी भी शेयर कर देता हूँ। देखिए अपनी QKZ HI70 में आपको पूरे 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है और ये मेंशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में। इसके अलावा अगर हम AK6 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 महीने की ही वारंटी मिलती है सिर्फ। काश केस में भी 1 साल की वारंटी होती तो काफी अच्छा रहता, वैसे ये भी मेंशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में। और अब एयर कंफर्ट की बात करते हैं। देखिए इन दोनों ही आईएम्स की कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, बट ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बट उससे पहले मैं आपके साथ टेक्निकल बातें शेयर करता हूँ। देखिए इन दोनों ही आईएम्स में आपको एंगुलर नोजल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको आपके ईयर्स में बहुत ही अच्छी फिटिंग, बहुत ही कंफर्टेबल फिटिंग देती है। इसके अलावा जो ईयर टिप्स की क्वालिटी काफी बढ़िया है, सॉफ्ट है और दोनों ही आईएम्स के बॉक्स कंटेंट में आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं, तो जरूरत के हिसाब से आप ईयर टिप्स को चेंज कर सकते हो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इन दोनों ही आईएम्स के बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको एक पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर हुक्स भी मिल जाते हैं, जो बेसिकली हेल्प करते हैं स्पोर्ट फिटिंग में। और हाँ, यहाँ पर आपको इन दोनों ही आईएम्स में स्पोर्ट फिटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, भाई बहुत बढ़िया है। दोनों ही आईएम्स की कंफर्ट बिल्कुल कंफर्टेबल है, लॉन्ग आवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ईयर एक कुछ भी नहीं होता। वैसे आपको बता दूं, वैसे जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, HI70 की कंफर्ट पर्सनली मुझे थोड़ी सी बेटर लगी कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा, बट अगेन जैसा मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की कंफर्ट बहुत बढ़िया है। और अब माइक क्वालिटी की बात करते हैं। एंड सबसे पहले अगर मैं आपके साथ माइक पोजिशनिंग शेयर करूं, भाई इन दोनों ही आईएम्स में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। जो नॉर्मल पोजिशन होता है वहीं पर इन दोनों आईएम्स में आपको माइक की पोजिशनिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। वैसे ये डिसएडवांटेज थोड़ा ज्यादा ही भारी पड़ेगा जब आप इसकी माइक क्वालिटी सुनोगे इन दोनों आईएम्स की। तो सबसे पहले आप इन दोनों ही आईएम्स की माइक क्वालिटी सुनो बैकग्राउंड नॉइज एंड विदाउट बैकग्राउंड नॉइज के साथ, देन मैं आपको आगे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी दोस्तों बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और आप ये ऑडियो सुन रहे हो HI70 के माइक से, जहाँ पर माइक अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है और बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में HI70 आईएम्स की माइक क्वालिटी कैसी है विदाउट बैकग्राउंड नॉइज आप सुन सकते हो। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो QKZ AK6 अल्ट्रा आईएम्स के माइक से, जहाँ पर बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पर। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ, बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और ऐसे में इस आईएम की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब दोस्तों बैकग्राउंड में नॉइज है और माइक अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, ऐसे में HI70 आईएम्स की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ, तो बैकग्राउंड नॉइज के साथ HI70 आईएम्स की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, ऐसे में आईएम की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और माइक नियर टू द माउथ है, ऐसे में आईएम की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि अभी आपने इन दोनों ही आईएम्स की माइक क्वालिटी सुना और अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए पर्सनली मुझे इन दोनों ही आईएम्स की माइक क्वालिटी एवरेज लगी, क्यों वो मैं बताऊंगा। बट सबसे पहली बात तो ये कि जब हम इन दोनों की माइक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे HI70 की माइक क्वालिटी बेटर लगी कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा, बिकॉज जो वॉइस की क्वालिटी है HI70 में कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा वो बेटर है, एक्वॉइस कम है इसमें एंड लाउडनेस अच्छी है। तो हाँ, हर मामले में मतलब माइक अगर नॉर्मल पोजीशन पे रहे या नियर टू द माउथ रहे या बैकग्राउंड में नॉइज रहे या ना रहे, सब सिचुएशन के अंदर में HI70 मुझे बेटर लगी। बट जो मेजर डिसएडवांटेज इसकी वजह से मुझे इन दोनों की माइक क्वालिटी एवरेज लगी वो है इन दोनों आईएम्स में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजीशन नहीं मिलती है। अब देखो प्रोफेशनल्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स को माइक अगर नियर टू द माउथ रहेगा तो उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा काम करना। बार बार माइक को हाथ से पकड़ के ऊपर करना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग रहेगा, इसलिए मैं प्रोफेशनल्स को इन दोनों आईएम्स को रिकमेंड नहीं करूंगा माइक क्वालिटी के अंदर में। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज करते हो माइक को, देन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोनों ही में से कोई एक माइक कर सकते हो, बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HI70 को ही कंसिडर कीजिएगा। वैसे एक बात और आपको बता दें दोस्तों, अपनी AK6 अल्ट्रा में आपको एक केबल क्लिप या आप कह लो कॉलर क्लिप देखने के लिए मिल जाती है एंड आप उसको यूज में ले सकते हो माइक को नियर द माउथ रखने के लिए। तो उसको क्लिप को अगर आप कॉलर में अपने ये शर्ट में क्लिप कर देते हो देन माइक ऑलवेज आपके नियर टू द माउथ रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा क्वालिटी में शायद डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज जो ऑलरेडी बिल्ड इन आता है नियर टू द माउथ वो बेटर माइक क्वालिटी निकाल कर देगा कंपेयर टू कि आप फिजिकली इस तरीके से यूज़ करो। और अब दोस्तों बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। एंड सबसे पहले अगर हम ड्राइवर साइज़ की बात करें,
देखिए इन दोनों ही आईएम्स में आपको 10 mm की डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाती है, जो कि मेंशन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स में। अब एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले बेस की बात करते हैं। दोनों में ही बेस काफी कमाल की है और दोनों में आपको पंची बेस देखने को मिलता है, बट डिफरेंस है बेस में यार, मेजर डिफरेंस है, समझना जरा। अपनी HI70 की बात करते हैं ना, इसमें आपको सुपर स्मूथ पंची बेस देखने को मिलती है कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा। इधर आपको थोड़ी सी क्रिस्पी पंची बेस देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा दोनों में जो बेस है ना वो बहुत प्यारी है, ठीक है। लेकिन जब मैं क्रिस्पी कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मतलब स्मूथ नहीं है, ऑफ कोर्स स्मूथ है। क्रिस्पी कब कंपेयर टू HI70 AK6 में जब हम कंपेयर करते हैं तब ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज आपको लगेगा कि काफी स्मूथ बेस है AK6 अल्ट्रा में, बट जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ HI70 में ज्यादा ही स्मूथ बेस है एंड AK6 अल्ट्रा में थोड़ी सी क्रिस्पी है कंपेयर टू HI70। समझ पा रहे हो। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेवल्स की, दोनों में काफी बढ़िया ट्रेवल्स है और बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्रेवल्स के अंदर में। वोकल्स की बात करें, HI70 में आपको वोकल्स कम मिलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं AK6 अल्ट्रा के साथ में। अगर आप कंपेयर अगेन नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मतलब कम वोकल्स है HI70 के अंदर में, बट कंपेरिजन करने में यार आसानी समझ में आता है। तो AK6 अल्ट्रा में वोकल्स जो है काफी बढ़िया है, लाउड है, बट अपनी HI70 में वोकल्स थोड़े कम मिलते हैं कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा। अब क्लैरिटी की बात करते हैं तो अपनी HI70 में आपको अच्छी क्लैरिटी मिलती है एक्चुअली, मतलब सुपर स्मूथ पंची बेस होने के बावजूद भी क्लैरिटी इसकी काफी बढ़िया है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियरली सुनाई देंगे, चाहे वो डीप साउंड इंस्ट्रूमेंट्स हो या ऊपर वाले साउंड इंस्ट्रूमेंट्स हो, बहुत बढ़िया डिटेल्स मिलती है ऑडियो की HI70 में कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा। इवन इसमें बेस थोड़ी सी क्रिस्पी साइड है, अच्छी होनी चाहिए थी क्लैरिटी, बट यहाँ पर क्लैरिटी उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है। लो लेवल या जो डीप लेवल के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी डिटेलिंग्स आपको बहुत लो एम्पलीट्यूड में मिलती है, बाकी ऊपर के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लैरिटी सुनाई देते हैं। तो मैं बोलूंगा क्लैरिटी कम है, क्लैरिटी यार अच्छी होती है AK6 अल्ट्रा में तो मजा ही आ जाता। एंड अगर हम लाउडनेस की बात करें, सबसे पहली बात तो दोनों में लाउडनेस कमाल की है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो HI70 में आपको 10% लो मिलते हैं लाउडनेस कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा। मतलब AK6 अल्ट्रा में आपको ज्यादा लाउड मिलता है कंपेयर टू HI70 10%। एंड अगर हम स्टोरियो इफेक्ट की बात करें, दोनों ही आईएम्स में आपको मिड लो लेवल की स्टोरियो इफेक्ट देखने को मिलती है, ना तो बहुत ज्यादा है स्टोरियो ना तो बहुत कम है, तो काफी अच्छी स्टोरियो इफेक्ट आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं ऑडियो सिग्नेचर की, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी आपके लिए बनी हुई है। देखो HI70 में ना बेस सेंट्रिक ऑडियो आपको देखने को मिलती है, तो अगर आप बेस बहुत ज्यादा ही पसंद करते हो, मतलब बेस यार होनी चाहिए, बाकी चीजें ऊपर नीचे हो चलेगा, देन मुझे लगता है कि HI70 आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बट अगर आपको एक बैलेंस्ड ऑडियो पसंद आती है मेरी तरह, अगर आपने Realme Buds 2 यूज किया हुआ है उस तरीके की, क्योंकि इसमें ना तो बेस बहुत ज्यादा है ना तो कम है, लेकिन हाँ एक चीज है यार, इसमें बस एक ही चीज मुझे कमी लगी AK6 अल्ट्रा के अंदर में, क्लैरिटी। यार अगर इसकी क्लैरिटी अच्छी होती ना, मैं पक्का बोलता हूँ ये काफी बेटर ऑप्शन होता अपने Realme Buds 2 से, लेकिन वो चीज में कम है। बट हाँ काफी क्लोज है Realme Buds 2 के, मैं ये भी बोलूंगा, ठीक है। तो एक बैलेंस ऑडियो आपको देखने को मिलती है AK6 अल्ट्रा में, तो अगर आप बैलेंस ऑडियो पसंद करते हो देन AK6 अल्ट्रा, अगर आप बेस सेंट्रिक बेस प्रायोरिटाइज ऑडियो पसंद करते हो देन HI70 आपके लिए काफी बेटर रहेगा। और अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। देखिए दोनों ही आईएम्स में गेमिंग अच्छी है, प्रोफेशनल्स भी इन दोनों ही आईएम्स में गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही आईएम से रिकमेंड करूंगा गेमिंग के लिए, बिकॉज उसमें गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर है। सबसे पहले गेमिंग एक्सपीरियंस समझिए इन दोनों आईएम्स की। जब हम बात करते हैं HI70 की, फुट स्टेप्स आसानी से काउंट कर पाओगे, एंड में राइट में लेफ्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें सिर्फ एक ही इश्यू है और ये बेसिकली एक मेजर इश्यू है, वो ये क्योंकि इसकी जो साउंड है वो बेसी है, बेस सेंट्रिक साउंड के साथ आती है, तो जो फुट स्टेप्स का साउंड है वो बेसी हो जाते हैं, और ये एक्चुअली एक डिसएडवांटेज है जब हम गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। और कहीं ना कहीं बेसी फुटस्टेप होने की वजह से क्लैरिटी भी डाउन होती है। तो अगर मुझे लगता है थोड़ी सी क्रिस्पी फुटस्टेप मिलते हैं या बेस थोड़ा कम होता यूं कह ले, तो आई थिंक बेटर एक्सपीरियंस इसमें मिलता है गेमिंग के अंदर में। तो ये एक इश्यू है और इसके वजह से मैं आपको HI70 रिकमेंड नहीं करूंगा उतना कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा। अदरवाइज अगर हम कंपैरिजन ना करें तो फिर आप HI70 को भी बाय कर सकते हो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि भाई प्रोफेशनल्स भी गेमिंग कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं AK6 अल्ट्रा की। इसमें भी आप फुटस्टेप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हो, एंड में राइट में है लेफ्ट में आपको इसमें भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आता है। और इसमें अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एक ही डिसएडवांटेज और वो माइनर इशू है, क्योंकि इसमें लाउडनेस बहुत ज्यादा है। तो जब आप फुल वॉल्यूम में गेमिंग करते हो तो नेट कैन फायरिंग के साउंड आपको कानों में हर्ट हो सकते हैं या होंगे यूं कह ले, लेकिन
फुल वॉल्यूम में भी फिर भी गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी किया है। मैं बस इतना ही बोलूँगा, वार्निंग छोटा सा एक दे देता हूँ कि अगर आप फुल वॉल्यूम में गेमिंग करते हो तो आधे घंटे में या 25 मिनट में थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक ले लिया कीजिए, वो आपके ईयर्स के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप 10% वॉल्यूम कम कर लेना और आराम से आप इसमें गेमिंग कर सकते हो AK6 अल्ट्रा में। तो मेरे हिसाब से जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो AK6 अल्ट्रा ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा गेमिंग के पर्पस के लिए। बाकी दोनों ही बाय कर सकते हो, जैसा मैंने कहा दोनों में ही प्रोफेशनल्स भी गेमिंग कर सकते हैं। और अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं बाइंग गाइड की। एंड उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन दोनों ही आईएम्स में आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा और क्यों, जैसा कि मैंने इंटर में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आखिर मुझे इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा और क्यों। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, मुझे पर्सनली ना AK6 अल्ट्रा बेटर लगी कंपेयर टू HI70। और इसका रीजन क्या है, देखो बिल्ड तो दोनों की अच्छी है, कंफर्ट भी दोनों की अच्छी है, कोई इशू नहीं है, माइक क्वालिटी भी दोनों की एवरेज है ना, थोड़ी सी अच्छी डेफिनेटली HI70 है कंपेयर टू AK6 अल्ट्रा। बट देखो मुझे माइक की उतनी यूज रहती नहीं, प्रोफेशनली मुझे बिल्कुल भी यूज नहीं करना रहता, नॉर्मल यूज रहता है तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगा AK6 अल्ट्रा के अंदर में। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें ऑडियो क्वालिटी की, जो मेरा ऑडियो टेस्ट है वो AK6 अल्ट्रा की जैसे है, क्योंकि इसमें आपको क्रिस्पी पंची बेस मिलती है, बहुत ज़्यादा बेसी पंची बेस नहीं है जो कि आपको HI70 में मिलती है। सो दैट मुझे AK6 अल्ट्रा बेटर लगी कंपेयर टू HI70। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गेमिंग की बात करें तो भाई गेमिंग भी आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी गेमिंग में बताया कि क्योंकि इसमें क्रिस्पी पंची बेस है तो जो साउंड है फुट स्टेप की वो भी ज़्यादा बेटर सुनाई देता है कंपेयर टू HI70। तो हाँ, ये रीजंस है मुझे AK6 अल्ट्रा ज़्यादा पसंद है। हाँ, वो अलग बात है कि यार इसमें सिर्फ 6 मंथ की वारंटी है, अगर 1 ईयर की होती तो और भी अच्छा रहता, बट मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज बिल्ड तो अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगा। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है इन दोनों ही आईएम्स के अंदर में। अब आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा और क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगेन, बिल्ड का टेंशन नहीं है, कंफर्ट का टेंशन नहीं है, माइक क्वालिटी दोनों में ही एवरेज है, थोड़े से बेटर HI70 है, तो वो आप देख लो। बस मैं यही बोलूँगा कि प्रोफेशनल जो है वो मत बाय करें इनमें से किसी एक को भी, लेकिन नॉर्मल यूजर्स आप HI70 के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। माइक क्वालिटी के अंदर में हो गया गाइडेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडियो क्वालिटी की, अपने ऑडियो टेस्ट को देखो, क्या आपको बेसी पंची बेस पसंद है या फिर आपको क्रिस्पी पंची बेस पसंद है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए। जैसे मैंने किया, मुझे क्रिस्पी पंची बेस पसंद है तो मुझे AK6 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेम इस तरीके से। एंड गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑफ कोर्स AK6 अल्ट्रा, बट अगर आप HI70 भी बाय करते हो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वहां पे भी आप गेमिंग कर सकते हो। एंड इसके अलावा वारंटी देख लो भाई, क्योंकि अगर आपको वारंटी अच्छी चाहिए, 1 ईयर की चाहिए, तो HI70 आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दोनों की बिल्ड अच्छी है तो वारंटी शायद नीड नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। दैट्स ऑल दोस्तों, तो ये था मेरे साइड से इन दोनों ही आईएम्स की डिटेल कंपैरिजन वीडियो। एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन दोनों ही आईएम्स के रिलेटेड। एंड अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप कमेंट आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा देन प्लीज़ हाइप भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।